हेलो एवरीवन। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने अनसर्टिनिटी और टाइप्स ऑफ अनसर्टिनिटी को डिटेल से डिस्कस किया है और आज के लेक्चर में हम अनसर्टिनिटी पर बेस्ड 1-2 एग्जांपल करेंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में नज़र आ रहा है, इसमें लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ अ पेंडुलम इज़ 1.5 plus minus 0.01 meter and the acceleration due to gravity is taken into account as 9.8 plus minus 0.1 meter per second. Calculate the time period of the pendulum with uncertainty in it. ठीक है, ये क्वेश्चन हमने रीड किया और इस क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है वो इधर मैंने लिखा है, आप देख लें इसको। ये है वो गिवन डेटा जो क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, मतलब लेंथ जो रिपोर्टेड वैल्यू थी लेंथ की वो ये है 1.5 और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन लेंथ वो था 0.01 मीटर। इसी तरह ग्रेविटेशनल की जो रिपोर्टेड वैल्यू थी वो 9.8 और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी वो 0.1 और करस्पॉन्डिंग यूनिट। वो मांग क्या रहा है क्वेश्चन में, उसको क्या रिक्वायर है, वो कहता है टाइम पीरियड मालूम करे सिंपल पेंडुलम का। ठीक है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड डेल टी हमने मालूम करनी है और इसके साथ साथ परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड ये हमने मालूम करना है। तो चले स्टार्ट करते हैं, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन स्टार्ट किया। अच्छा, सबसे पहले उसको चाहिए टाइम पीरियड और टाइम पीरियड के लिए जो फार्मूला होता है सिंपल पेंडुलम के लिए वो हम जानते हैं, वो होता है कि T is equal to 2 pi under the root L by G, ये फार्मूला होता है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कॉल कर देता हूँ। ठीक है, इसी तरह अगर पिछला लेक्चर आप लोगों ने देखा है, जो बंदे ये लेक्चर देख रहे हैं अगर उन्होंने पिछला लेक्चर देखा है तो उनको बखूबी पता है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किसी क्वांटिटी में हम इस तरह मालूम करते हैं जब वो 2 क्वांटिटी डिवाइड हो रहे हो या मल्टीप्लाई हो रहे हो और उसके करस्पॉन्डिंग अनसर्टेनिटी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी गिवन हो, जिस तरह कि डेल एल गिवन है और डेल जी गिवन है। तो डेल टी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डेल टी में कैसे मालूम करेंगे, डेल एल पहली वैल्यू डिवाइड बाई एल, यानी कि फ्रैक्शनल एरर इन लेंथ प्लस करेंगे उसको फ्रैक्शनल एरर इन जी। ठीक है, और जो टी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से आएगी उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन लास्ट लेक्चर में हमने एक बात और भी की थी कि अगर इन 2 क्वांटिटीज़ के ऊपर पावर है तो वो पावर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये बात है। इसको इक्वेशन नंबर 2 कॉल करते हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 भी यूज़ होगा। अब आगे है परसेंटेज अनसर्टेनिटी को मालूम करना और परसेंटेज अनसर्टेनिटी को हम जानते हैं कि हम फ्रैक्शनल एरर को लेंगे टाइम पीरियड में, फ्रैक्शनल एरर को उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100% के साथ। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ये 3 इक्वेशन यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, तो अब इन तीनों इक्वेशन को यूज़ करते हैं और न्यूमेरिकल वैल्यूज़ निकालते हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले टाइम पीरियड इक्वेशन नंबर 1 को मैं यूज़ करता हूँ और इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट T इज़ इक्वल टू 2 पाई। 2 की वैल्यू 2 अपनी जगह पर, पाई की वैल्यू 3.14 अपनी जगह पर, अंडर द रूट एल की वैल्यू क्या गिवन है, एल की वैल्यू गिवन है 1.5, एल की वैल्यू आ गई 1.5 डिवाइड बाई जी की वैल्यू क्या गिवन है 9.8। ठीक है, इसको अगर मैं सॉल्व करूं मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ से आता है 6.28
मल्टीप्लाई बाई, अब अगर मैं 1.5 को डिवाइड करूँ 9.8 के ऊपर तो मेरे पास आंसर आता है 0.15। कितना जी? 0.15। अब अगर इसका मैं रूट ले लूँ 6.28 अपनी जगह पर, और इसका रूट अगर मैं ले लूँ कैलकुलेटर से तो वो मेरे पास आता है 0.39। ठीक है। इसी तरह यहाँ से अगर मैं 0.39 को मल्टीप्लाई करूँ 6.28 से तो लास्ट में हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.45। ठीक है, ये हमारे पास टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 को हम यूज़ करने जा रहे हैं। इक्वेशन नंबर 2 implies that del t is equal to 1/2 अपनी जगह पर मल्टीप्लाई बाई डेल एल की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 2 में डेल एल है तो डेल एल की वैल्यू हमारे पास है ये, अगर आप देखें डेल एल की वैल्यू है 0.01, तो इधर पुट करेंगे 0.01 डिवाइड बाई एल है इक्वेशन नंबर 2 में, और एल की वैल्यू गिवन है 1.5। उसको जमा करेंगे डेल जी कितना गिवन है 0.1 और जी कितना गिवन है 9.8। ठीक है जी, ये मल्टीप्लाई बाई टी, और टी कितना आ गया हमारे पास 2.45। ठीक है, यहाँ से ये इम्प्लाइज करता है कि डेल टी बराबर है 1/2 अपनी जगह पर मल्टीप्लाई बाई 0.01 को मैं अगर डिवाइड करूँ 1.5 के ऊपर तो मेरे पास आंसर आता है 0.0066 प्लस 0.1 को मैं डिवाइड करता हूँ 9.8 के ऊपर तो मेरे पास आंसर आता है 0.010। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई 2.45 अपनी जगह पर। अब डेल टी इज़ इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई 0.006 को मैं अगर जमा करता हूँ 0.0010 के साथ तो आंसर आता है 0.017। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2.45। अब इन दो आंसर को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1/2 अपनी जगह पर, और ये मेरे पास आता है, यहाँ से मेरे पास आएगा 0.041। ठीक है, अब इस आंसर को अगर मैं 2 के ऊपर डिवाइड करता हूँ, इस आंसर को अगर मैं 2 के ऊपर डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 0.020। कहने का मतलब ये हुआ कि डेल टी की वैल्यू एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी इन टाइम पीरियड वो मेरे पास आ गई 0.020। ठीक है, अब जब हम फाइनल अपना आंसर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा रिपोर्टेड वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड प्लस माइनस एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी इन टाइम पीरियड इज इक्वल टू टी की वैल्यू हमारे पास आई थी 2.45। 5 को मैं नहीं लिखता, क्यों नहीं लिखता? इसमें सिग्निफिकेंट फिगर का कंसेप्ट है, वो हम अगले लेक्चर में सीखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, और प्लस माइनस 0.02 ये हमारे पास आ गया टाइम पीरियड और एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी इन टाइम पीरियड। लेकिन अब जो दो वैल्यूज़ उनको रिक्वायर थी वो मालूम हो गई, एक टाइम पीरियड और एक एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी इन टाइम पीरियड। अब थर्ड इक्वेशन को यूज़ करते हैं, परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन टाइम पीरियड को मालूम करने जाते हैं। अच्छा, परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन टाइम पीरियड जैसा कि इक्वेशन नंबर 3 हमने लिखा है वो इम्प्लाइज करेगा परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन टाइम पीरियड इज इक्वल टू एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी इन टाइम पीरियड डिवाइड बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय 100%, हमें देगा परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन टाइम। ठीक है, ये इक्वेशन इम्प्लाइज करता है परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन टाइम पीरियड। डेल टी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? डेल टी की वैल्यू आ गई 0.020
ठीक है, डिवाइड बाई टी की वैल्यू हमारे पास क्या ही है 2.45 ज़रबे 100 और ये आ गया परसेंट। अच्छा, जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर डिवाइड करता हूँ 0.020 को मैं डिवाइड करता हूँ 2.45 के ऊपर, तो मेरे पास आंसर आता है 0.0083 मल्टीप्लाई बाई 100% अपनी जगह पर। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 100 के साथ तब जवाब आता है 0.83%। ठीक है, अब अगर मैं राउंड ऑफ के उसूल को यूज़ करूं और इस नंबर को डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही डिजिट्स लाना चाहूं तो इस 3 को मैंने ड्रॉप करना होगा। रिटेनिंग चूँकि ड्रॉपिंग डिजिट 5 से कम है तो रिटेनिंग डिजिट को नहीं चढ़ा जाएगा, वो 0.8% आ गया। ठीक है, हमारे पास फाइनल आंसर ये आएगा। अब जो क्वेश्चन जिस किताब से हमने लिया था उसमें आंसर दिए गए हैं और देखते हैं कि आंसर ठीक आए हैं या नहीं। ठीक है, उसमें ये देखें 2.5 आया है। ठीक है, और हमारे पास क्या है, हमारे पास है 2.45, तकरीबन बराबर है। और जो परसेंटेज अनसर्टिनिटी है वो 0.8% आई है और हमारे पास क्या आ गई 0.8%। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा।